वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। हमारे साथ अभी मौजूद हैं योगी वजाहत एंड ही इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन ऑल पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स टुडे। और आज हम बात करेंगे कि योगा का ब्यूटी से क्या ताल्लुक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला टू बी ऑन आवर शो। मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आपने बुलाया। अच्छा, तो आप पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगी, अभी आपने मुझे बताया था कि आपकी असली एज क्या है। अगर आप मुझसे पूछते तो आई वुड से दैट यू आर अराउंड 35 years old। थैंक यू सो मच। You don't look a day older than that. I mean, अगर आप गेस करना चाहें, गेस अवे, आप कभी भी गेस नहीं कर सकेंगे। And this is the effect of yoga and reverse aging. रिवर्स। तो आप मुझे पहले योगा का थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में आप बताएं ताकि द पीपल हु आर नॉट सो नॉलेजेबल अबाउट योगा कि उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि योगा क्या है। योगा बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है और ये तकरीबन 5000 साल कदीम है, पुराना है। इसका ताल्लुक़ हमारे सिंध के इलाके मोहनजोदारो से है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। फिर ये रफ्ता रफ्ता वहाँ से हिंदुस्तान के मज़ीद इलाक़ों में और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। आज इसीलिए उसको कुछ समझा जाता है जैसे कि इसका किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ है। इसका हरगिज़ मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। योग का मतलब है टुगेदर, यूनियन, ज्वाइन। और इसका एक और संस्कृत में वर्ड है जिसको योज कहते हैं, जहाँ से निकला है, इसके रूट्स जो हैं, जहाँ से लफ्ज़, उसका मतलब होता है किसी एनिमल्स को उसके हुक से बांध देना, उसके प्रॉपर जगह पे बांध देना। और उर्दू में उसको कहेंगे किसी जानवर को उसके खूंटे में बांध देना। इसका मतलब है कि जहाँ पे योगा शुरू हुआ, जिन लोगों ने योगा शुरू किया वो बहुत आम थे, लेमैन थे, आम लोग थे। कोई बहुत हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे। अगर वो होते तो उसका नाम भी वैसे ही रखते। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लिया जाए कि ये एक आम सी चीज़ है, आम लोगों की शुरुआत है और ये हमारे इलाके से यानी वादी सिंध से शुरू हुई, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक हिस्सा है। और हम कह सकते हैं कि इस हवाले से कि योगा का आगाज़ उस इलाके से हुआ जो पाकिस्तान है। अच्छा। हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये आम लोग थे, आम फहम बात करते थे, आम चीज़ें थी। तो आप इसमें देखें कि इसमें नाम भी ऐसे मिलेंगे, स्नेक पोज है, कैट पोज है, डॉग पोज है, कोबरा, आई नो द कोबरा एंड द डॉग स्टैच है, कैट स्टैच है। इसके बाद एनिमल ईगल पोज मिलेगा आपको इसमें सारे वो पोजेस मिलेंगे, माउंटेन पोज मिलेगा। तो इससे लगता है कि ये विजुअली जो मुशाहिदाती इल्म है, ऑब्जर्व करने वाले लोगों का इल्म है। सो इसको टेक्निकली आप ये नहीं कह सकते इसका ताल्लुक किसी से है। हाँ, ये हो सकता है किसी ने इसको ज़्यादा अप्लाई किया होगा तो उसके साथ कनेक्टेड हो गया। ये वे ऑफ लाइफ होने के साथ साथ ना सिर्फ पोस्चर के हिसाब से काम करता है, फिजिकली काम करता है, बल्कि इसके लिए ट्रायंगल एक लफ्ज़ कहा जाता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ये माइंड पे भी काम करता है, बॉडी पे भी काम करता है, सोल पे भी काम करता है। दिस इज वेयर माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम। मतलब कि योगा को तो अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स अ फॉर्म ऑफ फिटनेस, लेकिन जैसे आप जैसे एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं कि इट्स अबाउट ब्यूटी एज वेल, इट्स अबाउट इनर ब्यूटी एंड वो आपके फेस पे भी शो करती है आफ्टर अ व्हाइल। सो हाउ डू यू कनेक्ट योगा विद ब्यूटी, द फिटनेस विद द ब्यूटी? ओके, लव फिटनेस जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। ऐसा लगा जैसे आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात कर रही हैं, लेकिन एक आदमी जो फिजिकली बहुत फिट होता है, अगर वो मेंटली फिट ना हो तो आप उसको फिट तो नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअली वो फिट ना हो। बहुत से बड़े हेल्दी लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन बड़े फिजिकली फिट होते हैं, वो मेंटली फिट नहीं थे। ठीक है। सो फिटनेस को अगर आप थोड़ा सा और ज़रा जावी से ब्रॉडली देखें तो वो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये फिटनेस होनी चाहिए। तो फिजिकली फिट आदमी होता है तो ठीक है। जो फिजिकली जो हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हमारा माइंड भी हेल्दी होता है, और जब हमारा माइंड हेल्दी होता है तो हमारे थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना। एक हेल्दी माइंड में अच्छे थॉट आएंगे, हेल्दी थॉट आएंगे, और हेल्दी माइंड कहाँ होगा? हेल्दी बॉडी में होगा। तो माइंड सबके साथ लिंक करता है। देखिए, फिटनेस का ताल्लुक दो तरीके से आता है। एक तो फिटनेस ये है कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो, बाल बहुत प्यारे हों, आप बहुत अच्छे लग रहे हों। देखिए, एक फिटनेस ये होती है कि आप जो डेली रूटीन में काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली करते हो, यानी आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो। योगा दोनों जो एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर काम करता है। वो आपको फिजिकली भी तैयार करता है, मेंटली भी तैयार करता है, यानी आपके ऑर्गन्स का जो फंक्शन है उसको भी बेहतर करता है, और आपके जो डेली रूटीन के जो काम है उनको बेहतर करने में आपकी मदद करता है एज वेल। इसके साथ साथ वो आपके लुक को बहुत अच्छा कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, बहुत फायदा, स्किन ग्लो करने लगती है। ये डेफिनेटली कनेक्ट हो जाता है ब्यूटी के साथ। तो आप मुझे ये रिवर्स एजिंग का आप मुझे बता रहे थे, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि ये रिवर्स एजिंग इफेक्ट आप कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि हमसे सबसे ज़्यादा सवाल जो किया जाता है योग के हवाले से वो दो होते हैं, वेट लॉस और एंटी एजिंग। और इसमें कोई शक नहीं है कि योगा के ये बहुत पावरफुल एरियाज हैं। आपका सवाल क्योंकि एंटी एजिंग के बारे में है, तो इसको एक लफ्ज़ है संस्कृत में, यहाँ टेक्निकली हम नहीं बोलते तो शायद आपको ये ज़रा नया सा लगे, कायाकल्प। कायाकल्प
काया को पलट देने वाला। कायाकल्प प्योरिफिकेशन का एक तरीका है जो आयुर्वेदा में होता है। मैं क्योंकि वैद हूँ, जिस तरह आपके यहाँ डॉक्टर होते हैं, हकीम होते हैं, तो आयुर्वेदिक में वैदिक नॉलेज लेके चलता है। वैदिक सिर्फ हर्बल नॉलेज नहीं है, वो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं कायाकल्प, जिससे आप डिटॉक्सिफाई होते हैं, अपने टॉक्सिन्स को निकालते हैं और आपके तमाम ऑर्गन्स बेहतर हो जाते हैं। इसमें हम क्रिया यानी प्योरिफिकेशन के कुछ प्रोसेस रखते हैं, कुछ हमारे टेक्निकली प्राणायाम या ब्रीदिंग की टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारे आसना या पोस्चर्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें मुद्रास हैं, खाने पीने के तरीके हैं जिसको हम योगिक डाइट का सिस्टम रखते हैं। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो आप रिवर्स एजिंग पे आ रहे होते हैं। आपके अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं वो निकलते रहते हैं, ऑर्गन्स फ्रेश हो जाते हैं, किडनी सही काम करती है, हार्ट बीट सही हो जाती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बालों पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आइज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये जब सब कुछ होता है तो आप कैसे हो जाते हैं? आप तो नौजवान हो गए, आप तो यंग हो गए। सो इस तरह ये काम करता है और ये बहुत आसान है, कोई भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है। अच्छा, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट कि मैंने देखा है कि आजकल लोग बहुत फैट डाइट्स पे जा रहे हैं और हालांकि वो बॉडी डिटॉक्स पे भी बात करते हैं कि हमें क्लेंजिंग करनी है अपनी बॉडी की, लेकिन वो फैट इस्तेमाल करते हैं कि हमें वो लेमन वाली डाइट पे जाना है, एक हफ्ते के लिए सिर्फ लेमनेड ही पीना है, एंड दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ क्योंकि आप जो है you're not taking in solid foods। तो योगा कितना टाइम, बिकॉज दिस इज़ आफ्टर ऑल आप जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो योगा में कितना टाइम लगता है वेट लूज़ करने के लिए, ये इफ़ेक्ट्स जो अचीव करने के लिए, हाउ मच टाइम डज इट टेक? मैं इस बड़े संजीदा सवाल का गैर संजीदा जवाब दूंगा। और मेरी एक स्टूडेंट जब मेरे इंस्टीट्यूट पे आई और मैंने उनसे कहा कि ये आप कीजिए, इससे आपका फ़ैट कम हो जाएगा, आप दुबली हो जाएंगी, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और मैंने कहा ये करने से बड़ा जल्दी आपका फ़ैट कम होगा। तो उन्होंने कहा वजह भाई बड़ी मुश्किल से इतने दिनों में हमने ये फ़ैट बनाया है, इतना ख़र्चा करके, तो इतनी जल्दी तो हम कम नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इस इरादा कर लेते हैं और उस तमाम चीज़ों को पूरा करते हैं तो फ़ैट बहुत तेज़ी से कम होता है। इसका दारोमदार देखिए उस पे है कि आप वादा तो कर रहे हैं अपने आप से कि मैं वज़न कम करूंगी, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से जाने के बाद आप खा भी वैसे रहें, सो भी वैसे रहें, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, एक दिन छोड़ के फिर हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी बस उस दिन एक्सरसाइज की थी और आज एक्सरसाइज की, अल्लाह तौबा हमने तो घर में कुछ भी नहीं किया, वज़न कम नहीं हो सकता। ये वे ऑफ लाइफ है और इसमें माइंड साइंसिस में जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस होता है, इसी तरह हमारे योग में ज्ञान ध्यान होता है। आप सोच के भी वज़न कम करते हैं, आप इरादतन वज़न कम करें, आप सोचें कि मेरा वज़न कम होना है, उसकी फिर एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एफर्ट्स करें तो 3 महीना एक बहुत लाइट और सॉफ्ट अंदाज़ है जिसमें वाज़े तौर पर विजुअली आप अपना वज़न कम कर लेते हैं और ये हेल्दी वेट लॉस होता है, यानी इसमें स्किन ख़राब नहीं होती, रिंकल्स नहीं पड़ते, कमज़ोरी नहीं होती और कोई हम इसमें डाइटिंग भी नहीं करवाते, सिर्फ एक्सरसाइज है। वेट लॉस की बाकायदा कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, एब्डोमिनल जो जर्किंग है वो हमारी ब्रीदिंग है, पोस्चर्स हैं हमारे बहुत अच्छे जिसमें बैंडिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा हैं। साइड से टायर को कम करना है तो अलग टेक्निक होगी, सामने से बेली से फैट को कम करना है एब्डोमेन से तो उसकी एक्सरसाइज अलग होगी, हिप से करना है तो उसकी एक्सरसाइज अलग होगी, थाइस, इवन काफ और आर्म्स, अपर एंड लोअर आर्म से फैट कम करना है तो सबकी अलग एक्सरसाइजेज हैं। इन सबको जब मिलाते हैं तो एक योगा सीक्वेंस बनता है और ये योगा सीक्वेंस उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं वज़न बहुत तेज़ी से कम हो तो फिर हम जाहिर बात है वहाँ पे फ़ैन भी बंद कर देंगे, हीट क्रिएट करेंगे, जो कि आजकल हॉट योगा या पावर योगा के नाम से मशहूर है। ये एक्चुअली चौधरी विक्रम साहब का योगा है जो 26 पोज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ क्योंकि लोग बड़े वीक हैं, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके बाद लोग हमारे यहाँ जंपिंग कर रहे होते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनका जोड़ों में दर्द होता है, एक्सरसाइज की वजह से नहीं, बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से। सो हम योग में ख्याल रखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को देख के एक बेहतरीन सीक्वेंस बनाएं तो कम से कम 2 महीने से 3 महीने में वाज़े फ़र्क आने लगे। ओके, ऑन दैट नोट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक ब्यूटी एक्सपर्ट से और योगी वजाहत हमारे साथ ही होंगे। सो डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।